बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे पास कोई भी खबर हो मैं किसी के घर तक नहीं जाता हूँ, क्योंकि घर वालों का दोष नहीं होता है। अब मेरे घर तक कुछ लोग पहुँच गए तो उनका इलाज क्या है? दोस्तों, आज मैं आपको दो चीज़ों की जानकारी दूंगा। उसमें 39 सेक्शन का एक दलाल है, बिजली का दलाल, और एक धर्मवीर हरिश्चंद्र दानवीर चिराग होटल के पास वाले हैं। विजय यादव जी हैं जो बिजली अधिकारी हैं। इन सब की जो बातें हैं जो हम तक पहुंची, हमको मोबाइल पर नोटिस दिया गया, पूरी जानकारी मैं दे रहा हूं आपको। बहुत सारी जानकारी मैं अभी आपको नहीं दूंगा क्योंकि वो गोपनीय है। हमारे घर के पास जो खंभा लग रहा था या हमारे घर पर चुंबक लगाया गया, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, कुछ बाद में बताऊंगा, क्योंकि गोपनीय चीज़ें बाहर नहीं लानी चाहिए। दोस्तों, मैंने किसी भी दिन ऐसी हालात में न्यूज़ नहीं रोकी। आप समझते होंगे कि यह लोग मुझे झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे घर के सामने खंभा लगाने की कोशिश की गई, जिसमें दानवीर हरिश्चंद्र जो चिराग होटल के बाजू में हैं, उनके आशीर्वाद से दलाल ऐसा कर रहा था। उस चीज़ को हमने रोका, पूरी ताकत हमने भी लगा दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो दलाल हैं, विजय यादव, इन्हें क्यों मदद कर रहा है। एक खंबा हमने वनवारी गार्डन से भी निकलवाया, लगाया हुआ हमने खंबा निकलवा लिया। तुम फिर हमारे घर के सामने उसको खंबा लगाने की अनुमति दे रहे हो। जब हमने नहीं माना तो 3 तारीख को 3/5 को 4:30 बजे के आसपास एक अठन्नी जितना जो चुंबक है वह आपने हमारे मीटर पर रखवा दिया। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, तुम मेरे घर तक पहुंच गए। अब आपको उस समय अकल नहीं थी शायद, या फिर आप सोच रहे थे कि ऐसा करने से, अधिकारियों को भेजने से, बुलाने से मैं झुक जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा। 1,62,000 रुपए का बिल हमें भेजा गया। दोस्तों, कोई भी आदमी उस बिल को पा करके गिर जाएगा, अटैक आ जाएगा, लकवा मार जाएगा उसको। बेशर्म हो तुम लोग। मैं धन्यवाद दूंगा मेरी बिल्डिंग वालों को, जो पैसे हमारे जमा होते हैं उसमें से मुझे दे दिया और कहा भाऊ आप चिंता मत करो, क्योंकि मैंने बिल्डिंग के बाहर खंभा लगाने से खंभे को रुकवा दिया। बाजू वाले प्लाट में उनको भी धन्यवाद देता हूं कि भैया आप आज तक हाजिर नहीं हुए हो कि आपके बिलू पत्रे जो प्लाट है उसके बाहर खंभा लग जाए तो आपकी ज़मीन बेकार हो जाएगी। तो मतलब इन लोगों ने अपने फायदे के लिए ऐसा किया। अब आप कहेंगे कि मैं आगे की जानकारी नहीं दे रहा हूँ, मैं बाद में दूंगा आपको ये सब जानकारियाँ कि खंभा क्यों लग रहा था, कैसे लग रहा था। तो 3 तारीख को आपने फ्लाइंग स्क्वाड वाले भेजे। आपने सोचा दूसरे दिन मैं आपके पैरों में आकर गिरूंगा, आपसे क्षमा याचना करूंगा, आपको खंभा लगाने दूंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब यहाँ पर एक चीज़ को और मैं मिक्स कर रहा हूँ। 11/4 को हमारी पड़ोसी बिल्डिंग वाले जिन्होंने हमारी नाली खराब कर दी, उन लोगों ने भी हमें फर्जी फ़ोन कराया फ़ोन पर, और फर्जी नोटिस, एक आइसक्रीम वाले का नाम आता है ट्रू कॉलर में, कि 4 बजे आप बिल्डिंग पर रहना, हम आएंगे और हमारे बिल्डिंग की माप करेंगे। वह लोग 22 साल पुरानी बिल्डिंग की माप करेंगे। भैया कर लो, आ जाओ, वो भी पूरा कर लो। अब यहाँ पर मैं किशोर वनवारी और शेरी लुंड को धन्यवाद दूंगा, मुझे वह लोग मिले और उन लोगों ने अधिकारियों को फटकार लगाई
राकिन नवी दुधारी बाहर गए हुए थे। तो दोस्तों, अब ये जिन लोगों ने नोटिस दी कि 11/4 को मैं म्यूनसिपाल्टी में उधर बाहर बैठा रहूं और मेरे बिल्डिंग की माप होगी, उस समय भी एक नेता के सामने उसके छोटे से कार्यकर्ता बोलूँगा आज मैं, मेरे मुंह से कुछ उल्टे सुलटे शब्द ज़्यादा नहीं निकलेंगे, उसने कहा कि मुझे पैरों पर बैठाया जाएगा। अरे भैया, मैं रोज सुबह भगवान के पैरों में बैठता हूँ, और ये जो लफ्ज तुम वापर रहे हो, ऐसे लफ्ज तुम्हारे पहले बहुत लोगों ने वापरे, आज उनकी कोई सुनता नहीं, उनको पूछता नहीं है। ध्यान रखो, ज्यादा मटका जल्दी जल्दी मत भरो, जल के का फूटेगा। समय हमेशा कोई नहीं रहा है, बदलाव होते रहे हैं। आप लोग राजनीति करो, किसी के घरों पर क्यों जा रहे हो? ठीक है दोस्तों, देश प्रेमी फिल्म में अमिताभ जी ने कहा कि शराफत की चादर ओढ़कर आदमी नाम कमा सकता है, पैसा नहीं। और कालिया फिल्म में अमिताभ जी ने कहा कि ईमानदारी से तो झोपड़े भी नहीं बनते, इतना बड़ा घर कैसे बनेगा। तो भैया, आप लोग जो दानवीर हो ना, दानवीर रहो। क्यों ये उल्टे सीधे धंधे करते हो? क्या मिला तुमको? तुमको हमने खंबा नहीं लगाने, तुम अपने घर के बाहर खंबा लगाने दोगे? रोड पे खंबा लगेगा? तुम्हारी इतनी दादागिरी, तुमने ओटी में जो मार्केट चालू किया है, पता चला है कि तुमने उसमें शौचालय गायब कर दिए और किसी गरीब के नाम से प्लान पास है। अब आगे बढ़ो, बढ़ो आगे आप। उसके बाद बात जो आती है, हाँ, अब मैं दलालों की बात करूंगा कि हमारे यादव साहब जो उप कार्यकारी अभियंता उल्लासनगर 5 आकाश कॉलोनी, इनका मैं आज पूरा नाम ले रहा हूं, इन्होंने बाकायदा दलालों की भर्ती चालू कर दी है। कई दलाल ऐसे हैं जो बिजली के मीटर घुमाते थे। जब प्लास्टिक के मीटर आ गए जिन पर कुछ कार्य नहीं हो सकता था, जब दंड भले बड़े हो गए, तो लोगों ने मीटर घुमाना छोड़ दिया। अब ये लोग कहाँ जाएं? इनको रोजी रोटी चाहिए ना साहब। तो ये सब लाइट ऑफिस में रहते हैं, सबका रिकॉर्ड है वहाँ पर कि कौन कौन कहाँ कहाँ मीटर घुमाता था। अब क्यों उनको इतना प्यार दुलार दे रहे हैं? लोगों की लाइट बंद हो जाए तो आप बनाने में कितने दिन लगा देते हैं, और ये खंबे आप कितने दिन में बदलते हैं? वनवारी गार्डन के सामने आपने खुद दलाल के साथ खड़े होकर खंबा लगवाया। आपको डर नहीं है कि आप सरकारी अधिकारी हैं? आपका खंबा वो निकल गया ना। अब मैं बहुत बड़ी बात बताऊंगा कि ये भी एक दानदाता दलाल है, 39 सेक्शन में है, साईं बाबा मंदिर के पास। बोले मेरा बाप जो है बहुत दान करता है। अरे वाह भाई। कल मुझे इनके बारे में बताया गया कि भैया ये सब ढोंग धतूरे हैं। बोले कुछ साल पहले जब ये मीटर घुमाने का धंधा करता था, रिमोट लगाता था, उल्टे सीधे धंधा करता था, उसमें से इसने पैसे बनाए। कहाँ लाइट का सामान बेचकर लाइट लगाकर तुम पैसे कमाओगे? और इनके बारे में बताया गया कि एक करजत में किसी के मीटर में रिमोट डालकर आए थे। अधिकारियों ने, क्यों अधिकारी भी दूध के दूल्हे नहीं है ना। जो मेरा जो प्रकरण है, जो 3-5 का प्रकरण है ना, आप भविष्य में देखना उसको। तो अधिकारियों ने वहाँ मीटर में जब देखा तो उनसे कहा कि भैया ये जो चीज़ आपने लगा रखी है आप निकाल लो। उस मालिक ने, उसका कारोबार बड़ा था, मिल थी क्या था, इसको बार बार फोन किए कि भैया आकर के वो चीज़ निकाल जाओ, क्लियर करो। इसने कहा 1 लाख रुपए लूँगा मैं, ये दान करते हैं। ठीक है, इन्होंने आखिरी तक वहाँ पर वो नहीं गए, उन्होंने दूसरे से काम करवा लिया, लेकिन उन्होंने भी इनको छोड़ा नहीं। किसी न किसी तरीके से पुलिस और बिजली विभाग इनके दुकान तक पहुंच गया 39 सेक्शन में।
इनका एक भाई जो अब नहीं है, और इनका बाप, मैं आज आपके घर तक जा रहा हूं, नहीं तो मैं आज तक मैंने ऐसा नहीं किया। तुम मेरे घर तक गए ना, तुमने मेरे परिवार तक मेरी बिजली कटाने की कोशिश की, मुझे पैरों पर बैठाने की कोशिश की ना, तो मैं आज नाम लेता हूं तुम्हारे पिता को, तुम्हारे भाई को। तुमको पुलिस यहां से मार मार कर ले गई और 1 महीने तक लगभग तुम जेल में थे। ये तुम्हारी शराफत है, ये तुम्हारी दानदातागिरी है। तो मैं जो चिराग होटल का दानदाता है उसको कहूंगा, भैया फिर कहूंगा, एक बाजू हो जाओ। संत कहते हैं कि एक महिला सुबह झाड़ू लगा रही थी तो वहां से एक सेठ जी नहा कर आ रहे थे, उसका काम भी ऐसा ही था। तो उस महिला ने उस दानवीर को कहा, भैया एक बाजू हो जाओ, भैया एक बाजू हो जाओ। सेठ जी समझ गए कि महिला कह रही है कि दिन भर चोरी ठगी के काम करते हो और रात को गंगा से नहाकर बाहर निकलते हो, तो आप भी ऐसा मत करो। आपसे मेरी निवेदन है, अपना नाम मत खराब करो। इन लोगों के साथ मिल करके दान करते हो ना, संतुष्टि मिलती है ना, वही करो। दोस्तों, मैं एक बार फिर क्षमा चाहता हूँ। इन लोगों की असलियत बाहर लाना जरूरी है, नहीं तो जिस तरह से ये लोग मेरे घर पर पहुँच गए, अगर बिल्डिंग वाले मुझे मदद नहीं करते तो मैं कहाँ पहुँचता। और ये लोग मेरे को अपने पैरों पर झुका कर रहे थे, वहाँ पर खंबा लग जाता। ये खंबा कहाँ लग रहा था, क्यों लग रहा था, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कह रहा हूँ।